हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूकेपीएससी के आज दोस्तों 2 से 3 लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा निकाला गया दोस्तों, वो 8 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी के 8 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए आप दोस्तों 15 मार्च यानी कि आज ही से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक अधिकारी की जो ये पद है, इसमें स्पेशली आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, एमएससी मांगा गया है या उसके साथ में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन तो है उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2022 के संबंध में विज्ञप्ति, विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन, यानी कि टोटल 8 सीटों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है यूकेपीएससी के द्वारा। तो जो भी लोग वैज्ञानिक अधिकारी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, वो संबंधित है आपका अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 के संबंध में। जैसे कि निजी सचिव जो परीक्षा थी दोस्तों आपका, उसका प्रीलिम्स हो चुका था 30 जनवरी को, हाल ही में उसका रिजल्ट भी आ चुका था। ठीक है, तो उसके रिजल्ट के रेफरेंस में ही दोस्तों आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल के संबंध में विज्ञप्ति, चेकलिस्ट, नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के संबंध में, यानी कि जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 का दोस्तों, उन लोगों को मेंस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस चेकलिस्ट को मेनली डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे विज्ञप्ति हेतु क्लिक करें आया हुआ है, दूसरा चेकलिस्ट हेतु क्लिक करें, तीसरा है ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें, और चौथा है आपका नाम में भिन्नता के संबंध में स्व घोषणा पत्र। तो चेकलिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगा के भेजने हैं, जो भी चेकलिस्ट में लिखा गया है अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग। और ऑनलाइन आवेदन पत्र अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो तीसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो संबंधित है जो आपका आर ओ का एग्जाम पेपर होना है 27 तारीख को। तो उसमें श्रुत लेखक के संबंध में, यानी कि श्रुत लेखक यानी कि जिनका पीएच कैटेगरी वाला क्राइटेरिया रहता है, तो उसमें लिखने में या बोलने में उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत होती है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे एक फॉर्म भर के भेजना होता है। तो वही नोटिफिकेशन यूकेपीएससी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये 3 नोटिफिकेशन मेनली आप लोगों के काम के हैं। बाकी कुछ नोटिफिकेशन और भी हैं जो कि ई टेंडर्स निकाले गए हैं यूकेपीएससी के द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए, कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन स्टेशनरी का सामान या अन्य चीज़ों के सामान हेतु, लेकिन जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एपीएस भर्ती के जो आपके मेंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसकी विज्ञप्ति के बारे में बात करते हैं। और आपको चेकलिस्ट आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी है। उसी के अनुरूप आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जिनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है महाधिवक्ता कार्यालय के विज्ञापन संख्या इतने के अनुसार 11 मार्च 2022 को आपका इसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। उक्त परीक्षा परिणाम में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों को दोस्तों चेकलिस्ट में दिए गई चीज़ों, जो चेकलिस्ट में आपकी चीज़ें जो जो भी भरी हुई हैं उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर, और जितनी भी चीज़ें आपने भरनी है उन सभी चीज़ों को भरकर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, समस्त शैक्षणिक आपकी योग्यताएं, आरक्षण संबंधी योग्यताएं की सेल्फ अटेस्टेड करके उनकी फोटोकॉपी आपको वहाँ पे आयोग कार्यालय में भेजनी है। और आयोग कार्यालय में भेजने का जो एड्रेस है वो आपका रहेगा सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, इतना इतना, और उसके ऊपर आप अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल अवश्य लिखें। ठीक है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत सही तरीके से लिखने हैं। जिस टाइप से आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरा हुआ है उसी प्रकार से आपको ये चेकलिस्ट को भर के अपने डॉक्यूमेंट्स को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय हरिद्वार में फोटो भेजना है। और कब तक है आपकी भेजने की लास्ट डेट, तो 6 अप्रैल 2022 तक आपकी अंतिम तिथि है। इतनी देर तक आपके डॉक्यूमेंट्स लोक सेवा आयोग हरिद्वार में पहुंच जानी चाहिए। अगर तब तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार लोअर पीसीएस या अदर फॉर्म्स में होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी जिनका प्री निकला हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों भर्ती के बारे में, जो कि आपकी वैज्ञानिक अधिकारी वाली भर्ती है। उसके बारे में देखिए, उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2022 के बारे में। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही है, 15 मार्च 2022 विज्ञापन प्रकाशन हो भी चुका है। और 4 अप्रैल 2022 तक आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक अधिकारी की यहाँ पे पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायावृत्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि आपको फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों उसका प्रिंट आउट निकाल कर 19 अप्रैल 2022 तक यूकेपीएससी कार्यालय में जमा भी करना है। अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको आयोग कार्यालय में भेजना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा जिनका भी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन शो करवाता हूँ। ये है दोस्तों नोटिफिकेशन, टोटल आपकी 8 पोस्टें हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी एवं प्राक्षेपी अनुभाग में 1 सीट है। ठीक है, ऐसे ही वैज्ञानिक अधिकारी
रसायन विश्व विज्ञान विस्फोटक में 2 सीटें हैं, जीव विज्ञान अनुभाग में 1 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल आपकी 8 सीटें हो रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्ति के अनुसार कितनी कितनी सीटें किस कैटेगरी की हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी किसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया, देखिए आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक अधिकारी जो भौतिकी एवं प्रक्षेपी के अनुभाग है, इसमें आपका भौतिकी या विधि विज्ञान से या फॉरेंसिक साइंस में एमएससी मांगा गया है, और स्नातक में भी आपका एक सब्जेक्ट भौतिकी या रसायन होना चाहिए, और संस्थान में कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है। तो क्राइटेरिया भी इसका काफ़ी हाई लेवल का है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली लोग तो इसमें इस क्राइटेरिया में आ नहीं रहे होंगे, स्पेशली जिन लोगों का ये स्ट्रीम है और इन लोगों ने ये कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि अनुभव भी देखिए हर फॉर्म में लगभग लगभग अनुभव मांगा गया है, 5 वर्ष का, कहीं पे 5 वर्ष का। बाकी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं लगभग लगभग वही है कि आपके पास में एमएससी होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट की क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप एट लास्ट वन जाके आपको कैसे कैसे आवेदन करना है, क्या इसका सिलेबस है, सभी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाती है। तो आप नोटिफिकेशन में देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भर के दोस्तों आप आयोग कार्यालय में भेज सकते हैं। तो यूकेपीएससी के जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों नोटिफिकेशन आए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया हो। और एपीएस का जिन भी दोस्तों का एग्जाम पेपर है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट दोस्तों ध्यान से भर के भेजने हैं। नॉर्मली ये चेकलिस्ट आपको डाउनलोड करनी है आयोग की वेबसाइट से, और जो जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें लगाए हुए हैं उसके हिसाब से उसको भर के भेज देना है। बाकी वैज्ञानिक अधिकारी की जो पोस्ट आई है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी तीसरा जो नोटिफिकेशन था दोस्तों वो था शुल्क लेखक हेतु, तो जिनका भी वो क्राइटेरिया है वो लोग शुल्क लेखक वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में था दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।